जॉइन क्लास। डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट करना था मेरे भाई। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 1575 3 × 3 × 5 × 5 × देखो अगर मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट होता तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करा देते क्योंकि उसी का जोड़ा नहीं बन रहा है। अभी डिवाइड का कॉन्सेप्ट है, 7 को साइड कर देंगे। ठीक है ना, 7 को क्या करेंगे मेरे भाई, साइड कर देंगे। समझ में आया ना। अच्छा 7 को साइड किए मतलब इसको 7 से डिवाइड किए, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 225। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2 2 5, ये किसका स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत। चलिए 9075, इसको लिखा होगा आपने 3 × 5, कुछ लिख दे रहा मास्टर छोटा। 3 × 5 × 5 × 11 तो ये दोनों तो धर आ गए। चाचा खत्म, चाचा खत्म तो चाचा यहां भी खत्म। जब चाचा यहां भी खत्म तो चाचा की जगह कौन आ जाएगा, 3025। तो मेरे भाई ये 55 का, तो ये 55 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ तो साहब किसके किसके अभी तक सारे आंसर सही हैं, बढ़िया। हाँ दीजिए, हाँ हाँ दो ये हुए हैं तो ठीक है, हाँ दीजिए कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 4581 आपका आएगा 3 × 3 × 509। अब 509 तो ग्रुप प्राइम नंबर है, ये तो कटने से रहा, देख रहे हो। प्राइम नंबर बनो ताकि कोई तुम्हारा काट ना सिंगल। हे पछुआ क्या झाक रही है, खरगोश छोटा। कितना दिहाड़ी मिल जाता है इस टाइम, यहाँ नगर पालिका वाले कितना दे देते हैं, दे देते 10 5 आइसक्रीम उस्क्रीम खिला देते होंगे वहीं बगल में, कौन वाली 20 वाली ना। नहीं ठीक, चलिए। हाँ तो किससे डिवाइड करें, 50 कितना आएगा मेरे भाई, 9, किसका स्क्वायर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 कितना, 3380। यह आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 13 यह उधर आ गए, यह उधर आ गए, चचा फरिया आ गए, चचा फरिया आ गए तो चचा यहाँ भी फरिया आ गए, तो चचा जब यहाँ फरिया आए तो कितना लेके आए, कितना 670, 676 का, बढ़िया मेरे भाई कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, पंकज वंकज, बहुत बढ़िया तैयारी। तो मिटा दे, अरे मेरे वो गाली बक रही है, मैं गाली उली मत बका कर बाबू, अच्छा नहीं लगता ना मास्टर को गाली बकते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 4500 2 × 2 3 × 5 × 5 ये उधर आ गए, ये उधर आ गए, ये उधर आ गए, चचा फरिया आ गए, तो चचा यहाँ भी, बहुत बढ़िया। कितना आ गया 900, तो किसका स्क्वायर, बहुत बढ़िया तैयारी। क्वेश्चन नंबर 6 7776
तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 3 3 3 3 यही है। 2 × 4 = 5, 2 × 2 = 5, 5/2 है, 5/3 है, यही है। तो चचा यहां भी चचा, यहां भी चचा, यहां चचा धरा गए। क्या कर गए? लेकिन यहां फरिया गए। यहां भी किससे फरियाएंगे हम लोग? कितना आएगा मेरे भाई? किसका स्क्वायर होता है ये? 36 का। यही आया होगा सबका। हम था कौन कौन कुल सही, कुल सही बोले हम। कहा तन्वी दीदी चली गई? कहा रे लुलवा? अरे कौन दिन तो सही कर लिया कर बाबू। कहा हो दोनों लोग? कहा? हाँ हाँ, एलसीएम करके निकालना है। कुछ वाला कुछ संयम को दो, तुम्हारे पास बहुत एक्स्ट्रा है। आओ, क्वेश्चन नंबर भी आई। किट्टू आई है? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेके बैठे, किसी के पास पूरा नहीं है। भी आई है ना? अच्छा यार ये लिखा है 8 8 2 और तो 2 × 2 3 × 3 × 5 2 2 3 3 और यहां धरा गए। यहां भी चचा, तो यहां भी कार। अच्छा 7 7 भी है, तो लो 7 7, ठीक है ना? तो कितना आएगा मेरे भाई? 1 7 इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? दुख तकलीफ संकट मोहकट। बहुत बढ़िया तैयारी। तुम लोग को पढ़ाने का जरूरत है। अच्छा हुआ यार सर बोले ना, क्लास बंक मार देते अब भाई हम। चलिए 2 2 2 3 13 और तो 2 और 2 13 और 13, ये दोनों चचा तो यहां भी फरिया गए। कितना आया? 676 इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे चले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसके बाद थी हमारे पास कुछ 1 2 प्लॉट की प्रॉपर्टी। लगभग लगभग 10 11 प्लॉट थे उसमें। तो 10 11 प्लॉट की सारी प्रॉपर्टी थी अपने पास। तो उसमें से कितने प्लॉट बिक चुके थे? 2 प्लॉट बिक गए थे। उसका पैसा कहाँ है? वह बोल रहा है खा गए। क्या हुआ? लूला लूली वाली? अरे छोड़ लूला लूली। लूला दे दिया ठीक कराने के लिए। ढेर पैसा लगता है इसमें। अभी देखना जिसका, अभी जैसे इसका टेढ़ा, अभी देखो कृष्णा का भी टेढ़ा था कलुआ का। तो आपने देखा होगा ना, एक चाकू वाला आता है कुछ लेके ऐसा, ऐसा साइकिल से घुमाता है, तो वो घूमता है फिर चाकू को उस पर रख के ठीक कर देता है। तो जिसका दांत वो ऊपर नीचे हो, ऐसा मुंह खोल के ऐसा उसके पास कर देना, उस साइकिल से घुमाएगा तो दांत क्या हो जाएगा? वही कराए थे क्या? चलिए अब हम लोग पढ़, ये तो हमारा हो गया स्क्वायर, ठीक है ना? कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब कुछ कुछ कंडीशंस है मेरे भाई। कंडीशंस क्या है समझ रहा है? ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना? तो प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग चर्चा करें।
फिर हम लोग प्रॉपर्टी के ऊपर चर्चा करते हैं और चर्चा में फिर थोड़ा बहुत खर्चा करते हैं और फिर मंगाते हैं मोमोज। क्या मंगाते हैं? चलिए पैसे जमा कराइए सब लोग। नहीं है ना? तो प्रॉपर्टी बिकने जा रही है, यहां से जो पैसा आएगा मंगाएंगे उससे मोमोज। अभी तो अपने पास 11 प्लॉट थे, भूल गए क्या? रे गजनी यही यही सब है, आधी खोपड़ी फटी है। चलिए सबसे पहला क्या था मेरे भाई कि 2, 3, 7 और 8 जिसके लास्ट में आएगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा था अगर कोई नंबर ऑड जीरो पे, ठीक है ना, ऑड नंबर वाले जीरो पे इंड होगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर। अगला प्रॉपर्टी, अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड मारो, क्या करो? और अगर रिमाइंडर 2 आ गया, क्या आ गया? तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर। देखो मेरे भाई, अगर 3 से डिवाइड मारे, रिमाइंडर 1 आ गया, समझ में आ गया ना? रिमाइंडर 0 आ जाए, 1 आ जाए या फिर 2 आ जाए, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। हम करके दिखाते हैं, देखिएगा आप लोग। अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा दोस्तों, क्योंकि जादू सबको देखने को नसीब नहीं होता है। तो ताली बजा के जाना दोस्तों, ताकि हम बाद में आपको पैसा दे सकें। आइए, हमने कहा 8, क्या लिखा हमने? फिर हमने लिख दिया 7 और फिर हमने लिख दिया, इसको मारिए 3 से डिवाइड, 3 2 जा, कितना बचा? यहां लिखिए 28, किससे डिवाइड मारिए? 3 9 जा, कितना बचा? नहीं समझ में आ रहा है क्या? देख लो। हमको नहीं आ रहा मेरे भाई, हमको बहुत तकलीफ हो रहा है, हमको कुछ आ ही नहीं रहा है ना। आना जरूरी है लेकिन, नहीं तो शादी उदी नहीं होता हम सुने। हंस रहे हैं आप लोग, बताओ, हंस रहे हैं आप लोग, इस बेसहारा अबला पुरुष के ऊपर हंस रहे हैं आप लोग। हंस लो हंस लो, हंस लो। चलिए 3 से डिवाइड मारे हैं, कितना आया? 3 से डिवाइड मारे हैं, कितना आया? देखो अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझना, किसी में 0 आया, किसी में 1 आया और किसी में, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसमें रिमाइंडर 3 भी आ सकता है? तो आज इस बात को जान लीजिए, जिस नंबर से डिवाइड मारा जाता है कभी भी उससे बड़ा नंबर या वो नंबर रिमाइंडर में नहीं बचता। हमने कहा हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड मार रहे हैं तो रिमाइंडर में कभी भी 4 नहीं आएगा या इससे बड़ा कोई नंबर नहीं आएगा। अगर हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड मार रहे हैं तो रिमाइंडर में कभी भी 10 या इससे बड़ा नंबर नहीं समझ में आ रहा है। जैसे हमने लिखा 100, क्या लिख दिया हमने? 100 को हमने 10 से डिवाइड मारा तो 10 1 जा, कट गया, यहाँ कितना आया? 0, तो 10 0 जा, कोई दिक्कत? क्या पॉसिबल है कि यहाँ 10 या 10 से बड़ा नंबर रिमाइंडर में आ जाए? नहीं, क्योंकि अगर उससे बड़ा नंबर है फिर वही नंबर आया तो फिर से डिवाइड चला जाएगा ना मेरे भाई। नहीं समझ में आया क्या? अगर यहाँ रिमाइंडर कोई ऐसा मान लीजिए, अभी यहाँ रिमाइंडर बच गया 11, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि यहाँ क्या बच गया? 11, तो फिर से 10 1 जा 10 चला जाएगा ना मेरे भाई। और अगर रिमाइंडर 10 आ गया
तो फिर से 1 बार चला जाएगा ना मेरे भाई। तो रिमाइंडर कभी भी जिससे डिवाइड किया जाता है वो नंबर या उससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता। हमेशा उससे छोटा कोई भी नंबर हो सकता है। नहीं समझ में आ रहा है क्या मुकेश? देख लो, झूठ बोलना बंद कर दो। बहुत झूठ बोलते हो यार। झूठ देखो, झूठ बोलने में दिक्कत नहीं है। हम समझ में आ गया ना। कभी कभार हम पकड़ा भी जाते हैं। जैसे कल हम ऑफिस में बैठ के अपने मित्र से बोल रहे थे कि हम महाराष्ट्र में हैं, ठीक है ना। लेकिन उसी में वीडियो कॉल जब चल रही थी उसमें 3 लोग थे, तो तीनों में से एक को बोला था ये तो दिल्ली का ऑफिस है, तुम महाराष्ट्र में क्या कर रहे हो? कैमरा जरा घुमाओ देखे तो कहाँ बैठे हो। तो हम वहां पकड़ा गए, लेकिन हमने कैमरा नहीं घुमा के फोन को का काट दिया। फोन को लाल वाला बटन पे दबा दिए। समझ में आया ना। झूठ बोलने में दिक्कत है, झूठ बोलो लेकिन पकड़ाओ मत। अब मान लो आपको नंबर मिला है 100 में से 00, ठीक है ना। नहीं, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि इधर आ जाओ, औकात जरूरी है मेरे भाई। समझ में आ गया ना। हाँ 98 बना सकते हो। नहीं, बन सकता है मेरे भाई, लेकिन क्या जिसको तुम बताओगे उसको भरोसा है कि तुम 99 लेके आ सकते हो? समझ में आ गया ना। उसको ये भरोसा है कि ये आ सकता है, उसको पूरा भरोसा है कि ये आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। काफी हद तक उसको भरोसा है कि ये भी आ सकता है, लेकिन मेरे भाई ये और ये तो ये भी तो बताओ, आप लोग खुद बोल रहे हो नहीं आ सकता, मतलब नहीं आ सकता। देखो कभी भी ना ज्यादा नंबर ले आने के चक्कर मत पड़ा करो, समझना। मान लो तुम्हारे आए 15 नंबर, ठीक है ना। हल्का सा मेहनत कर दी, कितने आ गए? 16 नंबर। अगली बार मेहनत कर दी, कितने आ गए? अगली बार मेहनत कर दी, कितना आ गए? यहाँ गड़बड़ा जाएगा, यहाँ गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। यही घूमते रहो, 15 16 15 16 15 16, इसलिए घूमते रहो ना 15 16 में, क्योंकि तुमसे फिर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इस बार ज्यादा नंबर कम नंबर कैसे आया। अगर 20 नंबर पे आके बैठ गए और तुम्हारे गलती से 17 आ गए, तो उसे पूछेगा ना काहो कैसे नंबर कम हो गया। समझ में आया ना। तो मेरे भाई 9 नंबर लेके आओ, अगली बार 9.5 लेके आओ, बिजली वाले से। अगली बार 10 लेके चले आओ, फिर 10.5 लेके चले आओ, फिर 9 नंबर लेके चले आओ। हाँ टहलते रहो, टहलते रहो, कम ज्यादा होता रहेगा। इन्फॉर्मेशन पूरी रखो, इन्फॉर्मेशन मतलब इन देश औकात इतनी रखो कि 20 आउट ऑफ 20 आ जाए। लेकिन इसको यूटी में मत बताओ, इसको बताओ फाइनल एग्जाम में। लेकिन क्या कर सकते हैं मेरे भाई। देखो यूटी यूटी में लेके आओ, टेस्ट वोस्ट में मत बताओ। ये जो नॉर्मल टेस्ट वोस्ट होता है ना, इसमें लेके आओ, यहाँ मत लेके आना, बहुत मार मारेंगे। यहाँ 20 नंबर कमाएगा, पीट पीट देंगे कायदे से, ठीक है ना। तो हम जब पढ़ते थे ना, तो उस टाइम पे आपको पता है, हम जब पढ़ते थे ना, तो हमारा एक दोस्त था, ओकर एग्जाम हुआ था, समझ में आया ना। ओकर ना 18 नंबर आया था, रो रहा था 20 में से, बहुत रो रहा था, बिलक बिलक के रो रहा था, लग रहा पता नहीं क्या है। 20 में से 18 नंबर। हाँ खुशी जो भी थे, बहुत रो रहा था बेचारा कि 2 नंबर कहाँ कट गए, 2 नंबर कहाँ कट गए। हम उसको चुप करा रहे थे, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ भाई, कोनो दिक्कत ना है। आपको पता है हमारे कितने आए थे? 6 नंबर। हमने कहा चुप करा रहे थे भाई, चुप हो जाओ, देखो हमारा 6 है। हम फेल थे, हम फेल थे। समझ में आ रहा है ना। लेकिन हम भी चालाक आदमी, हम यहाँ मन लगाए थे, क्योंकि घर वालों को भरोसा तक 16 नंबर तो
तो झूठ बोलो, झूठ बोलने में दिक्कत, पकड़े ना जाओ, मेन क्वालिटी पकड़े जाने की है। समझ में आ गया ना? तो थोड़ा सा ध्यान से, झूठ बोलने के लिए कभी कोई मना नहीं। चलिए, खाइए समझ में। तो क्या मिटाएं हम, और क्या आपको बताएं कि आप समझ जाइए? इतना गोला मार दिए, कंफ्यूज का आंसर हुआ कौन सा था? छोड़ो, जाने दो, अगली स्लाइड पे लिखेंगे। रुक जाओ घास का, सोचो तुम विचार करो, अगर इतना बड़ा बड़ा कॉपी जैसा पन्ना होता, जैसे आपकी कॉपी होती है, इसी इतना बड़ा पन्ना होता, तो हम इसको कैसे ऐसे करके पलट रहे होते ना, या फिर नीचे ऐसे नीचे बैठ के ऐसे पलट रहे होते, फिर अगले पन्ने पे लिख रहे होते, फिर एक बंदा उधर इरेजर लेके उसको मिटा रहा होता, फिर पन्ना इधर पलटता। पेन से लिखते, कंटा आप मारेंगे। है बाबू, क्या कह रहे हैं? 500 पन्ने कब नहीं, कॉपी केवल 2 पन्ने के थे, उसमें मिटाया जा सकता था। चलिए, खैर, अभी हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? इससे ज्यादा पढ़ लेंगे पागल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये तो पहले से था पागल। नहीं, ऐसा नहीं है, पागल उगल नहीं होना है, बीच बीच में सनक जाते हैं। चलिए, प्रॉपर्टी समझ में आई? बाकी प्रॉपर्टी आप पढ़, अच्छा एक प्रॉपर्टी छोटी सी छोटी सी छोटी सी, अगर कभी हम इवन नंबर और नंबर सबको पता ना, देखो, अगर कभी इवन नंबर का स्क्वायर करोगे इसका, तो आंसर क्या आएगा? लेकिन यहाँ छोटा वाला ही होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना? यहाँ भी बड़ा वाला ही रहेगा, ठीक है ना? तो कभी इवन नंबर का स्क्वायर को क्या क्या बन जाएगा? मतलब फ्रिज है ना घर में, सारा खाना वहीं रख देती हैं आप, पीछे देखो उसके घर में फ्रिज नहीं है, घर में फ्रिज ही नहीं है मेरे भाई, तो उसको मजबूरी में सारा खाना खाना पड़ता है, इसलिए बेचारी फटी जा रही। फ्रिज होता तो उसमें खाना रख देती तो नहीं खाना पड़ता, अब फ्रिज नहीं है तो जबरदस्ती पूरा खाना खाना पड़ता है, गड़बड़ा जाता है। कोई बात नहीं बहन, इस बार मैं बर्थडे रक्षाबंधन पे एक फ्रिज गिफ्ट गिफ्ट कर दूंगा। बाबू तुम खाना खा के सो, तुम खाना खा के सो, ठीक है ना? हटो। चले, अगर ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई? हाँ हाँ, अरे ऑड नंबर ना मेरे भाई, ऑड नंबर। अच्छा, ऑड लिखा है, कोई बात नहीं, अपने अपने दिमाग को स्विच ऑन कीजिए गिट्टो। तो अगर ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑड नंबर। अगर इवन नंबर का स्क्वायर करें तो क्या आएगा? अगर कभी फ्रैक्शन का स्क्वायर करेंगे, ध्यान सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर कभी फ्रैक्शन का स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर करने के बाद नंबर आएगा वो फ्रैक्शन से छोटा होगा। समझाते हैं, हमने कहा 2/3 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 4/9, यही तो आएगा। अब मेरी बात ध्यान समझना, ये 2/3, ये कितना है? 4/9, दोनों में बड़ा कौन है? कैसे पता चलेगा? मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 3 2 जा, 3 3 जा, बड़ा कौन हो गया? नहीं समझ में आया? अगर किसी नंबर का स्क्वायर मारेंगे तो जो नंबर आएगा वो दिए गए नंबर से, नहीं समझ में आया? हमने कहा मोहन का स्क्वायर बराबर मोहन का, यही होगा, मोहन का डबल, जो भी लिखेंगे, ठीक है ना? मोहन स्क्वायर लिख दिए, तो मोहन जो होगा वो किससे बड़ा होगा? मोहन, ना 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 ना,
ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, इसलिए मोहन स्क्वायर हुआ क्या होगा, बड़ होगा। हमने कहा 2/3, यही तो लिए थे। हाँ, नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं बन पाए, नहीं कुछ बन ही नहीं पाएगा ना, कुछ बना रहे थे हम, उसको मिटाई भी ना कुछ बना दे, बन ही नहीं रहा छोटा। चलिए 9/5 ले लिया हमने, इसका स्क्वायर निकाला, कितना आ गया 81/25। तो 9/5 81/25, दोनों में बड़ा कौन है, कैसे पता करेंगे, 5 यहाँ 5, 9 5 जा 5 5 जा 81/20, ये तो गड़बड़ा गया। समझो 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 समझो, इसीलिए लिया था, इसलिए नहीं लिया था, गड़बड़ा गया था। हम तो फ्रैक्शन में लिए थे, छोटा गड़बड़ा गया एरिया। ध्यान समझना, फ्रैक्शन जब भी लीजिएगा वो 1 से छोटा होना चाहिए, तभी जो क्राइटेरिया बताइए ये फुलफिल होगा। अगर 1 से बड़ा हो गया तो वो फुलफिल नहीं होगा। जैसे ये नंबर 9/5, ये 1 से बड़ा है क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होता है, और मिक्स फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़ा होता है। पंडित जी के साथ केवल स्वाहा स्वाहा बोलते हैं, मंत्र का उच्चारण नहीं करते, समझ में आया ना। खैर, इतना कर लीजिएगा, सारी प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोग 2-3 दिन प्रॉपर्टी ही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ढेर सारा क्वेश्चन देंगे आप, ढेर सारा क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है ना। आप सारे क्वेश्चन करके लेके आई। कौन है रे, कौन था, तो पता नहीं कहां से मक्खी उक्खी आ रही है इंस्टीट्यूट में। एक काम करो, आज पूरे इंस्टीट्यूट में काला हिट का छिड़काव मारो, 5-7 डब्बा अड़ा दो खोल के, ठीक है ना। इतना कर लीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।